दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप पार्टी के ऊपर इंटरेस्ट लगाना चाहते हैं तो किस प्रकार से इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाता है। यानी कि यदि आप परचेज और सेल्स करने के दौरान किसी भी पार्टी के साथ में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो सिंपल मोड में किस प्रकार से इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाता है, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यदि आप वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लगातार देखते रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको क्रिएट में जाकर कुछ लेजर बनानी पड़ेंगी। तो मैंने पहले से लेजर बना ली है, मैं यहाँ पर अल्टर पर जाकर आपको लेजर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जब हम लेजर पर गए तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक इंटरेस्ट पेड की लेजर बनाई है, जिसका अंडर ग्रुप मैंने रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट। इसके बाद में यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करवाएंगे और उसके बाद मैंने एक परचेज अकाउंट की लेजर बनाई है, क्योंकि हम एक पार्टी के साथ में अभी परचेज करके और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाकर चेक करने वाले हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर परचेज अकाउंट इसका अंडर ग्रुप लेते हुए इसे भी एक्सेप्ट करवा दिया है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कमल कुमार के नाम से मैंने एक लेजर बना रखी है। तो मैं यहाँ पर इसका अंडर ग्रुप संडे क्रेडिटर लेते हुए यहाँ पर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस ऑप्शन को यहाँ पर यस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे सामने, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक एंट्री का ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन आप प्रत्येक एंट्री का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं क्या। तो अभी हम इस ऑप्शन को यस रखते हैं। यदि हम कमल कुमार के साथ में एक से ज़्यादा एंट्रियां करते हैं और इसके साथ में चाहे कितने भी ट्रांजेक्शन कर लें, सारी की सारी एंट्रियों का इंटरेस्ट वो केवल एक साथ ही शो करेगा। तो देखते हैं किस प्रकार से ये करने वाला है। तो सिंपली हम यहाँ पर इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो हम ट्रांजेक्शन की डेट को भी इंक्लूड करना चाहते हैं। यानी कि यदि हम 1 अप्रैल को एंट्री करेंगे तो 1 अप्रैल से ही वो इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर देगा। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पर यस रख लेते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर रेट डालेंगे 2% और कैलेंडर मंथ यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हुए क्रेडिट बैलेंस ओनली सेलेक्ट करेंगे। चूँकि कमल कुमार का अंडर ग्रुप हमने संडे क्रेडिटर रखा है, इसलिए हमको यहाँ पर इसका बैलेंस क्रेडिट रहेगा। तो क्रेडिट बैलेंस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चेक करने वाले हैं। यदि सनी डेब्टर्स है तो उसके केस में डेबिट बैलेंस रहेगा, तो डेबिट बैलेंस हमको सिलेक्ट करना है। यदि कोई ऐसी पार्टी है जिससे आप परचेज भी करते हो और सेल्स भी करते हो तो यहाँ पर ऑल बैलेंसेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस लेते हुए इसे एक्सेप्ट करवाएंगे। उसके बाद में हमको यहाँ पर एंट्री पोस्ट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर आना है और वाउचर्स पर क्लिक करना है। तो वाउचर्स पर आएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर परचेज करेंगे। तो परचेज करने के लिए सिंपली हमको F9 प्रेस करना है और हम परचेज करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको जिस भी डेट में हम एंट्री करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे और F2 से आप डेट डाल सकते हो। तो पार्टी नेम में हम यहाँ पर कमल कुमार सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एंटर करते हुए यहाँ पर परचेज अकाउंट की लेजर डालेंगे और मैंने एक आइटम पहले से बना रखा है जो कि मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन हम सेलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ पर 2 पीसेज डाल देता हूँ। रेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर 65,000 डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा दूँगा। तो इसके बाद में जब हम यहाँ पर अल्ट के साथ में जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमको इंटरेस्ट पेबल के अंदर इस एंट्री को देखना होगा, क्योंकि हम पेमेंट के साथ साथ में इंटरेस्ट भी हम पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर एंटर करेंगे और अल्ट के साथ में F2 करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल से लेकर 31/7 तक का इंटरेस्ट चेक करने वाले हैं। तो सिंपली एंटर करते हुए यहाँ पर
जब हम देखेंगे तो 1,30,000 रुपये पर टोटल 1 अप्रैल से और 31 जुलाई तक का इंटरेस्ट शो कर रहा है 10,400 रुपये। चूँकि यहाँ पर 1 अप्रैल से ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर अमाउंट एडेड ऑप्शन को यस किया था, तो हमने इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट यानी कि 1 अप्रैल को भी हमको शामिल करना था। तो मैं सिंपली यहाँ पर एस्केप करूँगा और उसके बाद में तो यहाँ पर परचेज वाउचर में आने के बाद में इसी डेट में हम एक और एंट्री करके देख लेते हैं, कमल कुमार, और उसके बाद में परचेज लेजर लेते हुए आप आइटम कोई दूसरा भी ले सकते हैं। क्वांटिटी मैंने यहाँ पर 5 सेलेक्ट करी और इसके बाद में रेट डालते हुए यहाँ पर इसे भी एक्सेप्ट करवा देंगे। उसके बाद आप डायरेक्ट अल्ट के साथ में जी से भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर एस्केप करेंगे और इंटरेस्ट चेक करने के लिए यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर आएंगे और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और इंटरेस्ट पेएबल में हमको चेक करना होगा। तो यहाँ पर अल्ट के साथ में F2 करेंगे और 1/4 से 31/7 तक इंटरेस्ट हम चेक करने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों के दोनों ही एंट्रियों को एक ही साथ में दिखा दिया गया है, यानी कि दोनों ही एंट्रियों का इंटरेस्ट एक बार में ही शो कर रहा है। तो यदि आप इन दोनों एंट्रियों का इंटरेस्ट अलग अलग देखना चाहते हो तो उसके लिए हमको कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन को यस रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपली अल्ट के साथ में जी प्रेस करेंगे और उसके बाद में अल्टर मास्टर करेंगे। तो यहाँ पर हमको उस लेजर को अल्टर करना है, तो कमल कुमार को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में इसे यस करते हुए यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन को यस कर देना है। इसके अलावा मैं यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे एक्सेप्ट करवा दिया। अब यदि मैं एस्केप से बाहर आऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही एंट्रियों को अलग अलग शो करने लग गया। यदि मैं अल्ट के साथ में F1 करूँगा तो इनकी डिटेल्स शो कर देगा, जो कि आप देख सकते हो 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक दोनों ही एंट्रियों में अलग अलग प्रकार से इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पर एस्केप करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर अल्ट के साथ में जी दोबारा से करूँगा और यहाँ पर अल्टर मास्टर करेंगे और कमल कुमार की लेजर को दोबारा से हम यहाँ पर अल्टर करेंगे। तो एक ऑप्शन और मिलता है हमारे सामने, ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन। यदि आप एंट्री करने के दौरान ये प्रत्येक पैरामीटर्स दोबारा से देखना चाहते हैं, वहाँ पर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो इसको भी आप यस कर सकते हैं। तो मैं एंट्री करने के दौरान बताऊंगा, ये सारे के सारे पैरामीटर्स आपको वहाँ पर देखने की सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा यदि मैं आपको बता दूं, यदि इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट को आप यदि यहाँ पर नो रखोगे तो वो एंट्री करने के एक दिन बाद से, यानी कि अगर आप 1 अप्रैल को एंट्री करते हो तो 2 अप्रैल से वो इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट करेगा, जिसे आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तो मैं अभी इसे यस ही रहने देता हूँ और उसके बाद में सिंपली इसे कैलेंडर मंथ लूँगा। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, इंटरेस्ट स्टाइल में 30 डेज मंथ यदि आप सेलेक्ट करोगे तो प्रत्येक मंथ को 30 डेज का ही मानकर ये चलेगा। इसके अलावा 365 डेज ईयर में प्रत्येक ईयर को 365 डेज का ही मानकर चलेगा। यदि कैलेंडर मंथ सेलेक्ट करोगे तो ये भी कैलेंडर के हिसाब से मानेगा। यदि किसी में 31 डेज है तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करेगा, और यदि 30 डेज है तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करेगा। ठीक उसी प्रकार से कैलेंडर ईयर में भी कैलेंडर के हिसाब से ही ये चलेगा। तो मैं यहाँ पर कैलेंडर मंथ लेते हुए क्रेडिट बैलेंस लूँगा और उसके बाद कंट्रोल A। तो यहाँ पर एस्केप करेंगे और यहाँ पर हमको गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है। इसके बाद में यदि हम इसके साथ में एक और एंट्री करके देखते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वो सारे के सारे इंटरेस्ट पैरामीटर्स शो करेगा। यहाँ पर कमल कुमार, उसके बाद में दोबारा से मैं आइटम लूँगा 1 पीस,
और एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर बिल वाइज डिटेल्स आ गई और इसके बाद में ये इंटरेस्ट पैरामीटर्स यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। तो आप इनमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से ये चेंजेस हो जाएगा। अब दोस्तों यदि मैं आपको यहाँ पर पार्टी की लेजर में जाकर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट अभी ऐड नहीं हुआ है, यानी कि ये इंटरेस्ट अभी तक हमने जो देखा वो केवल देखने के लिए ही था। तो यहाँ पर अकाउंट्स बुक में जाकर यदि हम लेजर चेक करेंगे कमल कुमार की तो यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर और 31/7 तक की यदि मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी यहाँ पर केवल ये तीनों बिलों का अमाउंट ही शो कर रहा है जो कि क्लोजिंग बैलेंस में ये दिखा रहा है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर अभी तक भी ऐड नहीं हुआ है। यदि यहाँ पर हमको इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करवाना है तो हमको जर्नल वाउचर में एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी जिसमें हमको कमल कुमार को डेबिट करना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट के पैसे को भी कमल कुमार के नाम चढ़ाना होगा। तो कमल कुमार अकाउंट DR2 इंटरेस्ट पेड अकाउंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल वाउचर में एंट्री को नहीं करेंगे, क्योंकि यदि जनरल वाउचर में हम एंट्री करेंगे तो हमको खुद से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके और तब जाके हमको डालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम वाउचर क्लास बनाएंगे और वाउचर क्लास बनाने के लिए हमको गेटवे ऑफ टैली पर आना है और उसके बाद यहाँ पर अल्टर करना है और सिंपली यहाँ पर वाउचर टाइप पर आना है। यदि आप क्रेडिटर्स के लिए बनाना चाहते हो तो क्रेडिट नोट में, और डेब्टर्स पर यदि आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो डेबिट नोट में वाउचर क्लास बनेगी। तो सिंपली अभी हमको यहाँ पर क्रेडिट नोट में बनाना है। उसके बाद एंटर करते हुए यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में छेड़छाड़ नहीं करनी है और सिंपली एंटर करते हुए सबसे लास्ट में आ जाएंगे। नेम ऑफ क्लास में आप यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है और एंटर करेंगे। यहाँ पर हमको यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग इस ऑप्शन को यस करवा देना है और उसके बाद में नीचे वाले ऑप्शन को नो ही रहने देना है। यह कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट करवा देंगे। अब हम यहाँ पर एस्केप करेंगे और वाउचर्स में एंट्री करने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर अल्ट के साथ में F6 प्रेस करना होगा और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लेना है। तो उसके बाद में हमको यहाँ पर F2 करना होगा और जिस भी डेट तक आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो वो डेट हमको यहाँ पर डालनी होगी। तो मैं यहाँ पर 31/7 डाल देता हूँ और एंटर करूँगा। तो यहाँ पर हम कमल कुमार की लेजर को CR करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर एंटर करेंगे और इस बिल को सेलेक्ट कर लेना है। तो एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये सारा का सारा इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 5200 रुपये आ चुका है। उसके बाद में न्यू रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर इसे भी एक्सेप्ट करवाते हुए आगे बढ़ेंगे और सिंपली हमको यहाँ पर इंटरेस्ट पेड अकाउंट जो कि हमने लेजर ऑलरेडी बना रखी थी और इसका अंडर ग्रुप हमने लिया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसे एक्सेप्ट करवा देना है। तो दोस्तों यदि हम एस्केप से बाहर आकर यदि दोबारा से पार्टी के लेजर को चेक करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर अकाउंट्स बुक, लेजर और कमल कुमार, तो यहाँ पर अल्ट के साथ में F2 करेंगे और 1/4 से लेकर 31/7 तक यदि हम इसकी लेजर चेक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5,25,200 रुपये हो चुके हैं, जो कि 3 बिलों का अमाउंट 5,20,000 रुपये था। इसके अलावा 5200 रुपये इसका इंटरेस्ट का अमाउंट है, यानी कि टोटल क्लोजिंग बैलेंस 5,25,500 है जो कि हमें चुकाना होगा। और यदि मैं एस्केप से बाहर आकर 31/7 तक का इंटरेस्ट आपको दोबारा से दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर वो इंटरेस्ट अब शो नहीं करेगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और इंटरेस्ट पेएबल, यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर